आईपीओ का मौसम वापस आ गया है। इस सप्ताह 4 आईपीओ के सब्सक्राइब करने के लिए खुले हैं। आज हम श्रीगल डीएलएम के आगामी आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की एक प्रमुख खिलाड़ी है। क्या आपको आवेदन करना चाहिए? जीएमपी क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हेलो इन्वेस्टर, आपके अपने फिन चैनल द फिन रीजन में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश जोशी हूँ। मैं सर्टिफाइड आरए, एमबीए और सीएफए हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के एनालिसिस को। श्रीजी डीएलएम का आईपीओ 5 मई 2025 को ओपन हो चुका है और ये अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि ओईएम है, ओईएम का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, और ये सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल में है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ओईएम का इस्तेमाल होता है, जो कि मेन कंपोनेंट बनाते हैं। अब बात करते हैं कि श्रीजी डीएलएम करती क्या है कौन ये? श्रीजी डीएलएम लिमिटेड 2005 को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। शशिकांत सिंह और सुचिता सिंह इसके मेन कंपनी के ओनर हैं। शशिकांत सिंह जो हैं वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और रणवीर सिंह जी इसी कंपनी के अनदर डायरेक्टर के में हैं। ये कंपनी करती क्या है? ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बनाती है, टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग करती है, मोबाइल फ़ोन सब सिस्टम्स बनाती है और पॉलीमर ट्रेडिंग करती है। बेसिकली ये प्लास्टिक ओरिएंटेड ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। किसे ये सर्व करते हैं? ये कंपनी 3 मेन सेक्टर में करती है सर्व। एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल, दूसरी है ऑटोमेटिव, तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। अब जानते हैं आईपीओ की डिटेल में। ये 5 मई से 7 मई तक खुली हुई है। लिस्टिंग डेट इसकी 12 तारीख को होनी है। एक्सचेंज बीएससी पे उपलब्ध है, याद रखिएगा, एनएससी पे नहीं है ये। इशू साइज जो है इस कंपनी का, जो टोटल एम है मार्केट से पैसा उठाने का, वो है लगभग 17 करोड़ रुपया। प्राइस बैंड 94 to 99 पर शेयर है, लेकिन आप 99 ही रिटेल मान के चलेगा, वरना कट ऑफ में आपको ये मिलेगा नहीं। फेस वैल्यू जो है कंपनी की पर शेयर की 10 रुपये है और लॉट साइज 1200 है। लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट 1,18,800 रुपीज़ होगी। ये इस आईपीओ के पैसे से आखिर करना क्या चाहते हैं? कंपनी ने अपने जो ड्राफ्ट सेबी को दी है उसके अनुसार ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्रेटर नोएडा इको 10 में स्थापित करना चाहते हैं, एडवांस मशीनरी एक्वायर करना चाहते हैं और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। FY22 में इसने रेवेन्यू किया था 33 करोड़, FY23 में 47 करोड़, FY24 में 54 करोड़। कंपनी की अच्छी ग्रोथ है, हर साल ये ग्रोथ कर रही है और अभी तक ये 9 महीने में पिछले जो इसने कंपनी में से भी में रिपोर्ट किया है अपने फाइनेंशियल्स को, 54 करोड़ कर चुकी है, जो कि पिछले साल का टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इसकी ग्रोथ जो है सेल्स की 2023 कंपेयर टू 2022 में 44% के हिसाब से हुई है और नेट प्रॉफिट में 148% के हिसाब से हुई है। छोटी कंपनी है इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से। ग्रोथ सेल्स में जो हुई है 2024 में 2023 की तुलना में 15.66% है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट है 10.32% और इस साल इसने 2025 की जो फिगर आ रहे हैं 9 महीने के, ये इसने सेल्स का रेवेन्यू ग्रोथ ऑलरेडी टच कर लिया है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, ईपीएस भी ठीक ठाक है, नेटवर्थ कंपनी की बड़ी है। मेन रीज़न मेरे को जो लग रहा है इस आईपीओ का है, आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, ये लगातार घट रहा है, यानी कि कंपनी काफ़ी हद से इंटरेस्ट पे कर रही है और अपना डेट मार्केट से न उठा करके इस आईपीओ के थ्रू उठाने की तुलना में इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ेंगे। आप देखिए डेट लगातार कम हो रहा है 22 में करीबन, और अब और भी कम होने जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करने से देखते हैं कि स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है। स्ट्रेंथ इसकी जो हमने बात की, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार 3 साल से बढ़ रहे हैं, लो डेट इक्विटी रेशियो है, अच्छा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा रही है, एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी के पास, मतलब ऑर्डर्स सामने हैं इनके पास, इसलिए ये सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन प्लान करके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाएंगे जो कि अपनी ग्रोथ डिमांड को पूरे कर सके। रिस्क क्या है? हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, कंपनी के पास बहुत कम क्लाइंट हैं इस क्षेत्र में,
शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके पास डिमांड फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए ये IPO ला रहे हो। ऑपरेटिंग इन कम्पिटिटिव इंडस्ट्री विथ लार्ज प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर इस मार्केट में ऑलरेडी हैं जो कि इसी सेगमेंट में काम करके अपने क्लाइंट को कैटर करते हैं। एक मेन रीजन इनका IPO में आने के तुरंत प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। उस हिसाब से ग्रोथ उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से ये IPO ला रहे हैं, अगर आपका व्यू 6 महीने के अंदर है या साल भर के अंदर है। अब GMP फायर के मार्केट सेंटिमेंट समझते हैं। 2025 5 मई को GMP जो IPO का चल रहा था वो करीबन 10 रुपये से 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से चल रहा था। तो लिस्टिंग इसकी हो सकती है 119 रुपये के आसपास। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 10% भी अगर एक IPO में आपको विद इन स्पैन ऑफ 10 से 15 दिन मिल जाता है तो बुरा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, GMP कोई ऑफिशियल फिगर नहीं होता है, ये ग्रे मार्केट में प्रीमियम बिट करते हैं और GMP किसी भी तरह का गारंटी नहीं होती है। अब इसके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन में देखते हैं, 4 IPO आए हैं इसमें, और देखिए श्रीजीत DLM का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 6.98 तकरीबन 7 गुना तक भर चुका है। तो लिस्टिंग गेन मिलना लगभग तय है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें IPO में अप्लाई करना चाहेंगे कि नहीं। हाई रिस्क रिवॉर्ड होगा क्योंकि कंपनी छोटी है और वैसे भी मार्केट में ऑलरेडी बूम है। अगर किसी भी तरह का वॉर का इंडिकेशन आता है तो फिर आपको लिस्टिंग गेन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन विद इन द लिस्टिंग डेज अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ आप जान ही रहे हैं कि वॉर हो नहीं सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको 100% लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावना है। ये मेरी अपने एनालिसिस है और ये वीडियो बिल्कुल भी एजुकेशन पर्पस है। बाकी आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट, आप इसके मुख्य धारक होंगे। थैंक यू वेरी मच।